क्लास अवधेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज लासा और मासा, जिसमें आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका मासा 4 हो तो लासा क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे भैया, तुरंत यहाँ करेंगे लासा बराबर अनुपातों का लासा गुणे मासा। ठीक भाई, अनुपातों का लासा 5 और 6 का लासा हो गया 6×5 = 30 और गुणे मासा क्या दिया भाई 4। ठीक है भाई, तो लासा क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, 120। ठीक है, इस तरह आप चाहे यहाँ 2 अंक दिया हो, 4 अंक दिया हो या 3 अंक दिया हो, अनुपात का आप आराम से लगा सकते हैं इस सूत्र पे। मान लीजिए इस बार आपसे मासा पूछ लिया, तो मासा बराबर होता है भैया, मासा बराबर लासा और बटे होता है अनुपातों का लासा, अनुपातों का लासा। तो लासा क्या भाई, लासा पहले से दिया है 84, अनुपातों का लासा, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। ठीक भाई, 12 आएगा। अब 84 में जब हम लोग 12 से भाग देंगे 12 × 7 = 84। ठीक भाई, तो मासा आ गया 7। यहाँ भी अनुपात चाहे 2 बार दिया हो, 3 बार, 4 बार, इस तरह से आप लगाएंगे, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे सवाल भी आते हैं कि दो संख्याओं का योग दिया है 36, इसका मासा दिया है 3, लासा दिया है 105, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो जब भी व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का योग, व्युत्क्रमों का योग बराबर होगा संख्याओं का योग और बटे होगा लासा और गुणे मासा। ठीक है भाई, लासा गुणे मासा। तो संख्याओं का योग दिया है पहले से 36 और दिया है लासा 105 और गुणे मासा दिया है 3। ठीक है भाई, मासा दिया है 3, तो 3 से अगर हम लोग 36 को काटें तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 12 × 3 = 36 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/105। इसको अगर हम लोग काटें तो 4 × 3 = 12, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग 4 × 3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 35, 3 × 35। तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 35, तो 4/35 का उत्तर होगा भाई। सूत्र आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी योगफल दिया हो, दो संख्याओं का मासा दिया हो, लासा दिया है और व्युत्क्रमों का योग पूछे, तुरंत इस सूत्र को लगाइए, उत्तर आपके सामने होगा। अगला टाइप है, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को एक सूत्र याद करना होता है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भाई, दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा और बटे होता है पहली संख्या, जो एक संख्या दिया है, पहली संख्या यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। तो लासा आपका दिया है 7700 और गुणे दिया है मासा 11 और यहाँ बटे में हो जाएगा पहली संख्या कितना दिया है 275। तो 11 से अगर इसको हम लोग काटे हैं तो 11 दूनी 22 और हो गया यहाँ 55, तो 11 × 5 = 55। ठीक है भाई, बचा कितना, बचा आप लोग का 7700 और बटे
25। अगर हम लोग 7700 को काटें 25 से तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 यानी आएगा 308, 308 आएगा भाई। तो दूसरी संख्या क्या मिला? 308 दूसरी संख्या। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दो संख्याएं जिसका 2:3 के अनुपात में है, जिसका लासा 48 हो तो संख्या बताओ, या संख्याओं का योग बताओ, या संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मासा, यदि लासा दिया है तो। ठीक है भाई, तो हम निकालेंगे मासा। तो मासा बराबर होता है लासा बटे अनुपातों का लासा। तो मासा बराबर लासा दिया भैया 48 बटे अनुपातों का लासा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 8 छक 48, 8 आ गया। ठीक है भाई। अब अनुपात जो दिया है, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात। पहला अनुपात दिया है 2 और दूसरा दिया है 3। तो अनुपात में अगर हम मासा का गुणा करेंगे तो संख्याएं प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा भाई? संख्या। तो इसमें भी गुणा करेंगे 8 का और इसमें भी गुणा करेंगे 8 का। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 तिरिक हो जाएगा 24। तो हमें संख्याएं प्राप्त हुआ। अब उसमें प्रश्न में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था भाई? यहाँ देखो, संख्याओं का योग बताओ। तो संख्या आपका प्राप्त है 16 और 24। तो 16 और 24 को जो हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 40 इसका उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 28 तथा 42 का लासा व मासा का अनुपात क्या होगा। तो लासा अनुपात मासा इसमें हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? संख्याएं तो दिया भैया, संख्याएं दिया है 28 और 42। तो इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम। 2 से काटो 14 बार और 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 7 से काट दो तो 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21। तो इसका मासा जो होगा, इसका मासा 7 दूनी 14, 14 इसका हो गया मासा भाई। ठीक है। अब अगर मासा का जो अनुपात दिया है, यहाँ अनुपात यही है, लास्ट में जो बचता है ये अनुपात, अगर इसको हम 14 का यानी सब में अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो आता है एलसीएम। सबको पता है अनुपात, इसको मानो या ना मानो, तो आपस में सबका अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई? लासा। तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 का अगर 3 में हम गुणा करें, 28 का 3 में अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा भाई? 84। तो लासा आ गया 84 और मासा आ गया 14। तो इसको काट दीजिए आप। कितनी बार में कटेगा? 14 एकम 14 और 14 छक 84। तो भैया लासा और मासा का जो अनुपात है 6:1 का बना। कितना बना भाई? 6:1 का। तो इस टाइप के भी सवाल। मान लीजिए इस बार दो संख्याएं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो और कहे कि भैया संख्याएं बताइए। तो जो अनुपात आपका दिया है, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, क्या भैया? अनुपात जो दिया है, पहला क्या दिया है 3 और दूसरा दिया हुआ 4 और मासा दिया है, मासा दिया है तो 7। तो 7 का एक बार फर्स्ट में गुणा करेंगे यानी पहले अनुपात में, और दूसरे अनुपात में भी गुणा करेंगे मासा का। तो 7 तिरिक 21 और 7 चौक 28। तो क्या होगा संख्या भैया? 21 और 28। इस तरह अनुपातों में अगर हम मासा का गुणा करते हैं तो संख्याएं प्राप्त होती है भाई।